अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो 7वीं क्लास की किताब बाल भारती का चौथा चैप्टर करेंगे। उसका हिस्सा 2 हम करेंगे। हिस्सा 1 में मैंने इस चैप्टर नंबर 4 का बूढ़ी काकी का रीडिंग कर दिया था, समझा दिया था और मैंने इसके अल्फाज मायने भी करा दिए थे। ठीक है, तो आज जो है दूसरे हिस्से में पार्ट 2 में हम मश्क से करेंगे। तो मश्क में पहला जो है सवाल हमारा शुरू हो रहा है, एक जुमले में जवाब दीजिए। तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो पहला सवाल मैं पढ़ रही हूँ। पहला सवाल है, हर मज़हब की क्या तालीम है? तो जवाब है इसका, देखिए, हर मज़हब की ये तालीम है कि माँ बाप का ख्याल औलाद का फ़र्ज़ है। दूसरा सवाल है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को क्या नसीहत की? जवाब है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। तीसरा सवाल है, मुसन्निफ़ की किस किताब पर अंग्रेज़ ने पाबंदी आयद की थी? जवाब है, मुसन्निफ़ की किताब सोज़े वतन पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद की थी। चौथा है, मुसन्निफ़ ने बुढ़ापे को क्या कहा है? जवाब है, मुसन्निफ़ ने बुढ़ापे को बचपन का दौर सानी कहा है। दौर सानी यानी दूसरा दौर। ठीक है, अब उसके बाद है पांचवा सवाल, बूढ़ी काकी के कितने बेटे थे? जवाब है, बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे। सवाल है, लड़के बूढ़ी काकी के साथ कैसा सलूक करते थे? लड़के बूढ़ी काकी को परेशान करते थे। सातवां सवाल है, बूढ़ी काकी से किसे मोहब्बत थी? जवाब है, बूढ़ी काकी से बुधराम की छोटी लड़की लाडली को मोहब्बत थी। आठवां सवाल है, रूपा कौन थी? रूपा बुधराम की बीवी थी। ठीक है, उसके बाद है नौवां सवाल है, तिलक किसका आया था? तिलक बुधराम के बड़े लड़के सुखराम का आया था। अब 10वां सवाल हम देखेंगे। देखिए, 10वां सवाल है, बूढ़ी काकी को किस बात पर अफसोस था? बूढ़ी काकी को अपनी उजलत पर अफसोस था। उजलत यानी जल्दीबाजी। ठीक है, अगला सवाल है, लाडली बूढ़ी काकी के लिए क्या लाई? लाडली बूढ़ी काकी के लिए पूरियां लाई। 12वां सवाल है, बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर क्या कर रही थी? बूढ़ी काकी झूठे पत्तलों के पास बैठकर बचा कुचा खाना खा रही थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा मुख्तसर जवाब। ठीक है, तो इसके भी जवाबात मैंने रेडी कर दिए आप लोगों के लिए। देखिए, पहला सवाल है, बूढ़ी काकी रोने क्यों लगती है? तो मुख्तसर जवाबात का मतलब ये होता है कि उस सवाल का आंसर जो है, उस सवाल का जवाब जो है कम से कम 3-4 सेंटेंस में या 3-4 जुमलों का होता है। ठीक है, तो ये जवाब देखिए, जब घर वाले कोई बात बूढ़ी काकी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करते, खाने का वक्त टल जाता या खाने की मकदार काफ़ी न होती या बाज़ार से कोई चीज़ आती और इन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थीं। दूसरा सवाल है, बूढ़ी काकी के ख़्याल में पूरियों का तसव्वुर कैसा था? बूढ़ी काकी के ख़्याल में पूरियों का तसव्वुर था कि वो लाल लाल, फूली फूली और नरम नरम होती हैं। देखिए, तीसरा सवाल है, बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखकर रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठे देखकर रूपा ने इन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए कहा, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है कि आग का कुंड? कोठरी में बैठे क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आखिर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती क्या? जो चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाएंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करें। चौथा सवाल है, पंडित बुधराम ने गुस्से में क्या किया? जवाब है, पंडित बुधराम ने गुस्से में पूरियों के थाल को ज़मीन पर पटक दिया। जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर इसका टेटवा लेता है, इसी तरह लपक कर इन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। 5वां सवाल है, बूढ़ी काकी ने दिल में किस तरह के मंसूबे बांधे? बूढ़ी काकी ने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी।
चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। तो देखिए अगला सवाल है हमारा मुफस्सिल जवाबात। तो मुफस्सिल जवाबात का मतलब होता है आपको जवाबात जो हैं तफसील में देने हैं, खुलासे में, है ना। तो इस जवाबात भी मैंने ये वाले भी जवाबात तैयार कर दिए आप लोगों के लिए। देखिए मैं पहला सवाल पढ़ रही हूँ। पहला सवाल है, बुधराम को जब अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो क्या सोचते। जवाब है, बुधराम को जब अपनी बेइंसाफ़ी का एहसास होता तो वो सोचते कि बूढ़ी काकी की जायदाद की बदौलत इस वक्त भला आदमी बना बैठा है। अगर सिर्फ ज़बानी तशफ़ी से सूरत हाल में कुछ इस्लाह हो सकती तो उन्हें कोई हिचकिचाहट न होती, लेकिन मज़ीद खर्च का खौफ इनकी नेकी को दबाए रखता था। दूसरा सवाल है, जब रूपा की आँख खुली तो उसने क्या देखा। जब रूपा की आँख खुली तो उसने देखा कि लाडली पास नहीं है। वो चौंक कर चारपाई के अतराफ देखने लगी कि कहीं लाडली नीचे तो नहीं गिर गई। लाडली को वहाँ ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खा रही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए तीसरा सवाल है, आखिर में रूपा ने क्या किया। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठाकर खाते देखकर रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इससे पहले कभी इसे अपनी ज़्यादती नज़र नहीं आई, लेकिन ये नज़ारा देखकर इसका दिल कांप गया और इसने सोचा जिसकी वजह से इसे 200 रुपये सालाना आमदनी हो रही है, इसकी ये दुर्गत मेरी वजह से हुई है। इसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और अपने भंडारा का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी के पास आई और बूढ़ी काकी से कहा, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना और परमात्मा से दुआ करना कि वो मुझे माफ़ कर दे। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तलाश व जुस्तजू। सबक की मदद से सही लफ्ज़ के इंतखाब करके ज़ैल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। यानी हमें सही लफ्ज़ का इंतखाब करना है और जुमले हमें मुकम्मल करने हैं, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था, ये रहा धनपत राय। दूसरा है, बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौरे सानी होता है। तीसरा है, बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी न थी, तो ये जायके, ये दौरे सानी। चौथा है, उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया, तो ज़माना, है ना। अब पांचवा सवाल है, बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी, कोठरी, ठीक है। अगले सफ़े पर हम चलेंगे। तो छठा है, ये देखिए, बूढ़ी काकी रेंगती हुई अपने कमरे में चली गई, ये रेंगती। सातवां है, बुधराम काकी की को तक देखते ही गुस्से से तिलमिला गए, गुस्से। लाडली इनका मंशा न समझ सकी, मंशा यानी इरादा, ये रहा मंशा। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, ईश्वर, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, वुसअत मेरे बयान की, इसमें जो है सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत करना है। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं, देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए। तो देखिए जुमले की वजाहत, पहला था 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे। इसकी वजाहत यह है कि बूढ़ी काकी के 7 बेटे थे, लेकिन सभी जवान होने के बाद दुनिया से रुखसत हो गए। देखिए अगला सा है दूसरा, बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती। कभी कभी बूढ़ी काकी अपनी महरूमी का किस्सा ले बैठती, ये नहीं देखती कि कोई बाहर का आदमी बैठा हुआ है और अपना दुखड़ा सुनाने लगती। तीसरा है, इनके बुढ़ापे पर बेकसी पर, फतूर अक़ल पर किसी को तरस नहीं आता था। तो जवाब है, बूढ़ी काकी के मेहमानों के बीच जाकर बैठ जाने की वजह से बुधराम और रूपा दोनों नाराज़ थे। वो लोग काकी को सज़ा के तौर पर भूखा रखना चाहते थे। इन्हें न इनके बुढ़ापे का ख्याल था और न इनकी बेबसी पर रहम आता और न ही इनकी बेअक्ली पर तरस आता था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज़ कर दिया।
जवाब है बूढ़ी काकी बहुत देर से भूखी थी। जब उन्होंने पूरियों की खुशबू सूंघी तो उनकी भूख और पूरियों को खाने की ख्वाहिश और भी बढ़ गई। पांचवा है उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। बूढ़ी काकी को बुद्धराम घसीटते हुए ले चला था, इसलिए उन्हें सदमा इतना था कि मालूम होता था गोया कोई इन्हें तेज़ हवा में उड़ाए ले जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन बोलचाल का है, यानी कि ग्रामर सेक्शन है ये। दर्ज झेल मुहावरों के मानी बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो इसके भी मैंने जुमले बना दिए, आपके मायने भी तैयार कर दिए, आप लोग ये देख लेंगे। देखिए मुहावरों के जुमले, पहला है कलेजा सन से होना। इसके मीनिंग है, इसके माने हैं धक से रह जाना। जुमला है बूढ़े बाबा को कुत्ते के आगे से उठाकर रोटी खाता देख मेरा कलेजा सन हो गया। दूसरा जुमला मतलब मुहावरा है दिल कांप उठना, घबरा जाना। जुमला है मोटर कार के हादसे का मंजर याद करके मेरा दिल कांप उठा। तीसरा है चटखारे भरना, मज़े लेना। जुमला है मेहमान चटखारे भर के पूरियाँ खा रहे थे। चौथा जुमला है कलेजा बैठ जाना, सदमा होना। जुमला है अपने जवान बेटे की मौत से बूढ़ी काकी का कलेजा बैठ गया था। पांचवा है मंसूबे बांधना, यानी मंसूबा बनाना, यानी प्लानिंग करना। जुमला है गर्मी की छुट्टी मिलते ही असलम घूमने के मंसूबे बांधने लगा। छठा है टेटवा लेना, यानी कि गला पकड़ लेना। जुमला है चोर को चोरी करते देखकर पुलिस ने चोर का टेटवा लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए उसके बाद सातवां जो है मुहावरा छाती पर सवार होना, यानी पीछे पड़ जाना। जुमला है हलीमा ने अपने वालिदैन की छाती पर सवार होकर पिकनिक का जाना मनवा लिया। आठवां मुहावरा है आग होना, गुस्सा होना। जुमला है शादी में खाना ख़त्म होने की खबर सुनकर बाराती आग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मुहावरे के जुमले हो गए मुकम्मल। अब अगला सवाल हम देखेंगे। तो देखिए ये सरगर्मी, ये मनसूबाबंदी यानी अमली काम है, आपका प्रैक्टिकल वर्क है। ये आपको खुद जाके करना है। स्कूल की लाइब्रेरी से प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ वारदात हासिल करके पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़वाइए। तो ये आपका अमली काम है, आपको खुद अपने लिए स्कूल की लाइब्रेरी में जानी है। मतलब स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर अफसानों का मजमुआ जो वारदात है उसको लेकर शुरू करवाइए। वारदात नाम की जो बुक है, और अब पढ़िए उसको, बच्चों में भी पढ़वाइए और दोस्तों को समझाइए। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन ही हमारा ग्रामर का यानी कवायद का है। आइए ज़बान सीखें। इस्तफ़हामिया जुमले, आप जितने असबाक पढ़ चुके हैं इनकी मशकों में पूछे जाने वाले सवालात एक बार फिर पढ़िए। जैसे पहला सवाल है आह फलक पर क्यों जाती है, यह है ना। दूसरा है बरसरे पेकार कौन है। तीसरा है बीबी रुक़ैया कौन थी। चौथा है शाम की फ़िज़ा आम तौर पर कैसी होती है। पांचवा है शायर ने सुर्ख बादलों को क्या कहा है। आप जानते हैं ये सवालात भी जुमले हैं, यानी सवालात तो हैं लेकिन जुमले भी हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें पूछी गई हैं यानी सवाल किए गए हैं। जिस जुमले में कोई बात पूछी जाती है या किसी इस्म के बारे में सवाल किया जाता है तो ऐसे जुमलों को इस्तफ़हामिया जुमले कहते हैं, यानी सवालिया जुमले। ऐसे जुमले के ख़ात्मे पर सवालिया निशान लगाया जाता है, यानी वाला जुमला जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो आखिर में ऐसा निशान लगा देते हैं। इस्तफ़हामिया जुमलों में कुछ ख़ास अल्फाज ज़रूर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे ऊपर दिए गए जुमलों में कौन, क्यों, कौन, किसे, कहाँ, क्या वगैरह। ज़ेल में दिए गए जुमलों में इस्तफ़हामिया जुमलों को इस्तफ़हामिया जुमलों में तब्दील कीजिए, यानी जो ये जुमले दिए गए उनको हमें इस्तफ़हामिया जुमले बनाने, ये भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, ये देख लेंगे आप। तो देखिए इस्तफ़हामिया जुमले हैं। पहला था बूढ़ी काकी ज़मीन पर पड़ी है, तो ये सिंपल जो है जुमला था, उसको हमने इस्तफ़हामिया में यानी को सवालिया जुमला बनाया है। बूढ़ी काकी कहाँ पड़ी रहती। दूसरा है बूढ़ी काकी रोने लगी थी, तो जवाब है बूढ़ी काकी क्या करने लगी थी। तीसरा है एक भतीजे के सिवा इनके दुनिया में कोई न था, जवाब है दुनिया में इनका कौन था।
चौथा, काकी को लाडली से मोहब्बत थी। काकी को किससे मोहब्बत थी? पांचवा है, लिज्जत आमेज खुशबू इन्हें बेताब कर रही थी। तो जवाब है, यानी सवालिया को जुमला है, इन्हें क्या चीज़ बेताब कर रही थी। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा चैप्टर पार्ट नंबर 2 में मुकम्मल हो गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और जो ज़रूरतमंद बच्चे उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।